और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। केकड़ी विधायक की शत्रुघ्न गौतम ने कहा कि नसीराबाद से देवली 4 लेन सड़क का निर्माण होने जा रहा है। डीपीआर का कार्य पूर्ण हो गया है तथा कुछ तकनीकी कमियां रही है जिन्हें दूर करने के बाद जुलाई अगस्त महीने तक इस महत्वाकांक्षी सड़क परियोजना के प्रथम फेज का कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। विधायक शत्रुघ्न गौतम ने रविवार को यहां नगर परिषद स्थित विधायक के जन सुनवाई केंद्र पर पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। विधायक गौतम ने कहा कि राज्य की भजनलाल सरकार के नेतृत्व में इस बजट में केकड़ी की हृदय रेखा कहे जाने वाले इस मार्ग को 4 लाइन में परिवर्तित करने का बजट स्वीकृत किया गया है। इसके बाद डीपीआर बनाने का कार्य शुरू कर दिया गया था जो अब पूर्ण हो गया है तथा डीपीआर में आ रही कुछ तकनीकी कमियों को दुरुस्त करने के बाद अब केकड़ी से देवली तक के 4 लेन सड़क का निर्माण प्रथम फेज में किया जाएगा। इसके तहत देवली बाईपास का निर्माण होगा जो सीधा नेशनल हाईवे से जुड़ेगा तथा गुलगांव में भी बाईपास रोड का निर्माण होगा। साथ ही खारी नदी और बनास नदी पर पुलिया का निर्माण होगा। उन्होंने कहा कि यह महत्वपूर्ण सड़क है जो 2 नेशनल हाईवे को मिलाने का काम करेगी। इस 4 लेन सड़क के निर्माण के बाद केकड़ी में तेजी से औद्योगिक इकाइयाँ विकसित होगी तथा केकड़ी में रोजगार में वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि रिंग रोड को भी 4 लेन किया जाएगा। पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में नायकी से उगाई तक बनाए गए रिंग रोड में कई तकनीकी खामियां रही। अत्यधिक घुमाव होने के कारण और बिना किसी तकनीकी के रिंग रोड का आनन फानन में निर्माण किया गया था जिसे भी सुधार किया जाएगा। साथ ही रिंग रोड के अलाइनमेंट को सुधारा जाएगा। उन्होंने कहा कि उगाई से जयपुर रोड तक मिलने वाले पूरे बाईपास को नए सिरे से 4 लेन में तब्दील किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि सेतु जमीन अधिग्रहण किया जाएगा। विधायक गौतम ने बताया कि अजमेर जा रही पेयजल लाइन को शिफ्ट करने के लिए राज्य सरकार द्वारा 500 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं तथा कार्य हेतु टेंडर भी जारी हो गया है। इस कार्य में करीब 2 साल का समय लगेगा। उन्होंने कहा कि मेरी कोशिश है कि केकड़ी से नसीराबाद तक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस में बदला जाए। इस हेतु जल्द ही उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी से मुलाकात कर प्रस्ताव रखा जाएगा। केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम ने बताया कि केकड़ी में परिवहन व्यवस्था को सुधारने के लिए भी अभूतपूर्व प्रयास किए जा रहे हैं। इसके तहत 33 साल बाद राजस्थान में पहली बार नए डिपो की सौगात मिली है जो केकड़ी के को मिली है तथा राज्य सरकार ने इसकी स्वीकृति के लिए बजट भी जारी कर दिया है। जल्द ही केकड़ी में नए डिपो का अस्थायी तौर पर संचालन शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि केकड़ी बस स्टैंड को नए स्वरूप में विकसित करने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। केकड़ी विधायक गौतम ने बताया कि आमजन को परिवहन में सुविधा को बेहतर बनाने के लिए भीलवाड़ा से केकड़ी व केकड़ी से अजमेर के लिए डिलक्स बस सेवा की शुरुआत भी हो रही है जो जल्द ही शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि साथ ही कोटा से केकड़ी और केकड़ी से जयपुर के लिए भी एक और डिलक्स बस की शुरुआत की जाएगी। इससे आमजन को राहत मिलेगी। विधायक शत्रुघ्न गौतम ने कहा कि नए रिको एरिया की स्वीकृति मिल गई है। जल्दी आगे की कार्य प्रणाली शुरू हो जाएगी। नगर परिषद को रिको एरिया से करोड़ों का राजस्व प्राप्त होगा जिससे 1-2 महीने बाद केकड़ी में बड़े स्तर पर विकास कार्यों का सामूहिक रूप से शिलान्यास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि केकड़ी में सीसीटीवी कैमरे, हाई मास्क लाइट सहित सड़कें व अन्य विकास कार्यों के लिए करीब 70 से 75 करोड़ रुपए के इन विकास कार्यों का 1-2 महीने में उद्घाटन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गरीब तबका अपने सामाजिक कार्यक्रमों के लिए बड़े हॉल और गार्डन बुक नहीं कर सकता, इसलिए जल्दी राजपुरा रोड पर सरकारी भूमि पर बड़ा सामुदायिक भवन निर्माण करवाया जाएगा जिसमें जनता अपने हर छोटे बड़े कार्यक्रम करा सकेगी। उन्होंने कहा कि केकड़ी के विकास के लिए धन की कमी कभी नहीं आने दी जाएगी। मित्रों, पिछले बजट में राजस्थान की डबल इंजन की सरकार भजनलाल जी के नेतृत्व में केकड़ी देवली नसीराबाद की 4 लेन की स्वीकृति, सैद्धांतिक स्वीकृति की गई थी 650 करोड़ रुपए। निश्चित रूप से उसकी डीपीआर करीब करीब बन गई है और उसमें कुछ तकनीकी कमियां रही है तो वो भी दुरुस्त करके पहले फेज में हमारा ये रहेगा कि जुलाई अगस्त में ये काम शुरू हो जाए। और इस काम के तहत मैं आपसे निवेदन करूं कि केकड़ी से लेके देवली तक, देवली में बाईपास बनेगा जो देवली में कुमाऊं ढाबे से सीधा जाके वो हाईवे पे मिलेगा। गुलगांव में बाईपास बनेगा, खारी नदी पे पुलिया बनेगी, बनास नदी पे पुलिया बनेगी, गुलगांव का बाईपास बनेगा
और केकड़ी के अंदर, पूरे केकड़ी में हम जो ये रोड है उस रिंग रोड को हम 4 लेन करेंगे। पहले जो पिछले 17-18 में, पिछले कार्यकाल में, वसुंधरा जी के पिछले कार्यकाल में जो सड़क थी, वो सड़क हमने 71 करोड़ में RSRDC से बाईपास स्वीकृत कराया था। सरकार नहीं आई, पिछली सरकार 20 में स्वीकृति हुई और 71 करोड़ की रोड को 35 करोड़ कर दिया गया। उसकी कमियां, तकनीकी कमियां, खामियां कई रही। निश्चित रूप से उन कर्व को ठीक करते हुए हम नाइकी से उसी अलाइनमेंट पे बिलवाड़ा रोड तक वही अलाइनमेंट होगा, लेकिन उसमें जमीन और एक्वायर होगी, क्योंकि जो कर्व दिए थे, जो टेढ़े मेढ़े मोड़ दिए थे, उन मोड़ को सीधा करते हुए उसको हम 4 लेन बनाएंगे। और वहां से जो कारेड़ा रोड से सीधा, एक रोड तो अंदर आ रही है, सीधा रोड वहां से रिंग रोड बनते हुए हम इसको नाइकी के पास लाके मिलाएंगे। और ये पहले फेज में ये काम शुरू हो जाएगा। और जो एग्जिस्टिंग, जो कारेड़ा रोड से हमारे परशुराम सर्किल से ज्योतिबा फुले सर्किल से बगेरा रोड से नाइके पे मिलता है, इसको भी हम 4 लेन कर रहे हैं। और ये रिंग रोड पूरा 4 लेन होगा, तो केकड़ी में 25 साल तक केकड़ी के विकास के लिए ये ऐतिहासिक काम होगा, जो केकड़ी कस्बे में आज भी है। और वो बहुत बड़ी स्वीकृति राजस्थान की सरकार, हमारे भजनलाल जी की सरकार ने, हमारी दिया कुमारी जी ने, PWD मंत्री ने इसको सैद्धांतिक सहमति दे दी है। और रही बात केकड़ी से नसीराबाद, जो पाइपलाइन का टेंडर हो गया, 500 करोड़ रुपए का काम, उसका वर्क ऑर्डर भी हो गया SPML को, और उसका काम में 2 साल लगेंगे। तो एटलीस्ट हम सरकार से बात कर रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी से और PWD मंत्री जी से शीघ्र मीटिंग होने वाली है। हम इस पे शायद हो सकता है कि ग्रीनफील्ड पे जाए, ग्रीनफील्ड रोड केकड़ी से नसीराबाद। ये अगर होता है तो पूरी लैंड नई सड़क बनेगी, और इसके लिए हमें केकड़ी से नसीराबाद के लिए लैंड एक्वायर करनी पड़ेगी। ये काम हमारा अगस्त, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम सितंबर के पहले ये शुरू हो जाएगा। फेज 1 में केकड़ी से देवली और फेज 2 में केकड़ी से नसीराबाद। तो निश्चित रूप से, और जयपुर बिलवाड़ा की DPR बन के तैयार हो गई, जून के अंदर वो DPR सबमिट हो जाएगी, और निश्चित रूप से ये भी काम शीघ्र अतिशीघ्र शुरू होने वाला है। तो केकड़ी विकास की दृष्टि से राजस्थान के नक्शे में, आगे के पायदान में अब जल्दी से जल्दी आने वाला है। और हमारी जो रोडवेज की बस है, डीलक्स बस जयपुर से भिलवाड़ा, वो भी 1-2 दिन में शुरू होगी, कि जयपुर से सुबह 7 बजे चलेगी, केकड़ी आएगी, केकड़ी से भिलवाड़ा चलेगी, भिलवाड़ा से 2 बजे चलेगी, शाम को 5-6 बजे केकड़ी आएगी, शाम को जयपुर जाएगी, वोल्वो स्केनिया। एक बस राज्य सरकार ने भी सैद्धांतिक स्वीकृति दी है, अजमेर से जयपुर, जयपुर से अजमेर, अजमेर से केकड़ी, केकड़ी से कोटा, और कोटा से केकड़ी, केकड़ी से जयपुर। और हमारा डिपो के लिए भी सरकार ने 9 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं, तो वो भी शीघ्र आते ही उसका भी शिलान्यास करा के, और केकड़ी में अभी राजस्थान की सरकार ने अमेंडमेंट किया है कि विधायक कोष से बस भी दे सकते हैं। तो हम केकड़ी में विधायक कोष से 10 से ज्यादा छोटी बसें, 20-22 सीटर बसें हम केकड़ी डिपो को देंगे, जिससे कि हम केकड़ी से देवगांव, केकड़ी से बगेरा, केकड़ी से कादेड़ा, केकड़ी से कंवर जी का कालेड़ा, गटियाली, केकड़ी से चार बिड़ला, ये सब गांव बसों से हम कवर कर सकते हो। इसके लिए सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। तो निश्चित रूप से हर क्षेत्र में हम 50 करोड़ रुपए से हमको रिको से मिलने वाले। केकड़ी में आज तक नहीं हुआ होगा, आने वाले 3-4 महीने में 70-75 करोड़ रुपए के सारे काम स्वीकृत करके एक साथ वर्क ऑर्डर दूंगा, एक साथ टेंडर कराऊंगा। जैसे कैमरे हुए, हाई मास लाइट हुई, रोड हुए, और जो चीजें काम कर सकते हैं केकड़ी के विकास के लिए। मेरा एक सोच और है कि केकड़ी में जो सामान्य लोग हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं, वो कहाँ 1.5 लाख में सामुदायिक भवन नहीं बना सकते या किराए पे नहीं ले सकते। तो मेरी सोच है कि राजपुरा रोड पे सरकारी जमीन में एक पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से एक सामुदायिक भवन होगा, जिसकी लागत जो भी आएगी, लेकिन उसमें मिडिल क्लास के लोग उसमें एक मिनिमम राशि पे पहले आके बुकिंग करा के, ऐसे 2 भवन मैं केकड़ी में बनाऊंगा। एक इस तरफ होगा, एक इस तरफ होगा,
तो निश्चित रूप से सामान्य वर्ग के लोगों पे शादी ब्याह करें, कोई भी कार्यक्रम करें तो उन पे बोझ नहीं बढ़े। निश्चित रूप से हम विकास की दृष्टि से केकड़ी आगे आने वाला है हर तरह से। धन्यवाद। रिंग रोड पुराना वाले रह रहे हैं, रिंग रोड जो है पुराना वाले ही है। केकड़ी शहर व सदर पुलिस ने रविवार को एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत 29 व्यक्तियों को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 170 के तहत गिरफ्तार किया है। पुलिस उपाधीक्षक हर्षित शर्मा ने बताया कि यह अभियान संगठित अपराधियों, भगोड़ों, उद्घोषित अपराधियों, मफरूरों, इनामी अपराधियों, स्थायी वारंटियों, आदतन अपराधियों व वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए चलाया गया है। इस अभियान के तहत पुलिस टीमों ने संदिग्ध व्यक्तियों की गहनी जाँच की तथा संदिग्धों से पूछताछ कर उनकी वर्तमान पृष्ठभूमि व गतिविधियों के बारे में जानकारी जुटाई। पर्याप्त सबूत व कानूनी आधार पाए जाने पर शहर थाना पुलिस ने 16 व सदर थाना पुलिस ने 13 लोगों को अलग अलग आपराधिक प्रकरणों में BNSS की धारा 170 के तहत शांति भंग में गिरफ्तार किया है। शहर थाना पुलिस ने सीताराम गोस्वामी पुत्र सूरजपुरी गोस्वामी, दीपक कोरवानी पुत्र हरीश कोरवानी, सुरेश जाट पुत्र हेमराज जाट, अनिल पुत्र बजरंगलाल मीणा, सलीम चौहान पुत्र अब्दुल शलीम, माहिर हुसैन पुत्र ताहिर हुसैन, अक्षय वैष्णव पुत्र भंवरलाल, नंदराम ब्यागरिया पुत्र रामपाल, लोकेश बलाई पुत्र सोजीराम, लाला माली पुत्र जयप्रकाश, किशन लाल उर्फ भंवरलाल माली पुत्र नाथू फारूक उर्फ बंटी घंटी पुत्र वहीद, जाकिर हुसैन पुत्र अब्दुल सत्तार, ताहिर हुसैन पुत्र इकबाल, मोबिन पुत्र अब्दुल रहूफ व राहुल जाट पुत्र शंकर को गिरफ्तार किया है। सांवर थाना पुलिस ने भी एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए 24 जनों को गिरफ्तार किया है। सांवर थाना अधिकारी बनवारी लाल मीणा ने बताया कि वारंटियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें राम सिंह पुत्र जगदीश निवासी भांडावास, राकेश पुत्र रामदेव रेगड़ निवासी मेरुकला, छोटू पुत्र सोहनलाल निवासी कालेड़ा कवरजी, रमेश पुत्र रामदयाल खाती निवासी घटियाली, रंगलाल पुत्र मांगीलाल मीणा निवासी नाडी घटियाली को गिरफ्तार किया गया है। इसी प्रकार संपत्ति संबंधित चालानशुदा अपराधियों व शांति भंग गियरसाइल को भी गिरफ्तार किया गया है, जिनमें प्रकाश पुत्र भंवरलाल रेगर निवासी बालापुरा, हंसराज पुत्र गोपाल रेगर निवासी बालापुरा, दिनेश पुत्र बद्रीलाल गुजर निवासी खाचुरिया, रतनलाल पुत्र मूलचंद कहार निवासी खाचुरिया, उत्तम कुमार पुत्र मोहनलाल कोहली निवासी शाहपुरा गेटी शांवर, मुकेश पुत्र लादूराम कहार निवासी शाहपुरा गेटी शांवर, नंदलाल पुत्र रामप्रसाद गुजर निवासी रात्या पुलिस थाना सांवर, रामपाल पुत्र कस्तूर गुजर निवासी रात्या पुलिस थाना सांवर को गिरफ्तार किया गया है। सेंटर ऑडियो डीजे हाउस केकड़ी आपके हर जश्न को बनाए धमाकेदार। शादी हो या सालगिरह, जन्मदिन पार्टी हो या कोई भी कार्यक्रम, सेंटर ऑडियो डीजे हाउस है आपकी पहली पसंद। हमारे यहाँ मिलता है पावरफुल डीजे साउंड सिस्टम, झक्कास लाइटिंग और स्मोक इफेक्ट्स, अनुभवी और प्रोफेशनल डीजे आर्टिस्ट्स, बजट में शानदार सेवा, ऑनर्ड पर स्पेशल थीम डेकोरेशन का इंतजाम भी उपलब्ध। हमारी सेवाएं उपलब्ध हैं शादी समारोह, हल्दी, मेहंदी, सगाई, जन्मदिन पार्टी, स्कूल, कॉलेज फंक्शन, रथ यात्रा, धार्मिक आयोजन और अन्य सभी इवेंट्स के लिए। हमारा पता है तेलियान मंदिर के नीचे 3 बत्ती चौराहा, केकड़ी। आज ही बुक करें और अपने इवेंट को बनाएं यादगार। बुकिंग के लिए कॉल या व्हाट्सएप करें। भारतीय सेना के अदम्य साहस और शौर्य को नमन करते हुए विधायक शत्रुघ्न गौतम ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की अभूतपूर्व सफलता ने ये सिद्ध कर दिया है कि भारत अब किसी भी क्षेत्र में किसी भी देश से पीछे नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे सेना के जवानों ने जिस दृढ़ता और समर्पण के साथ ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया वह पूरे देश के लिए गर्व का विषय है। ये ऑपरेशन केवल एक सैन्य जीत नहीं बल्कि भारत की बढ़ती ताकत, उसकी आत्मनिर्भरता और विश्व मंच पर उसकी सशक्त उपस्थिति का प्रतीक है। गौतम रविवार को नगर परिषद स्थित विधायक जन सुनवाई केंद्र में
पत्रकारों से मुखातिब थे। उन्होंने कहा कि यह सफलता ये बताती है कि अब केवल अपनी सीमाओं की रक्षा ही नहीं, भारत बल्कि किसी भी चुनौती का सामना करने और उसे मुंह तोड़ जवाब देने में भी भारत सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर ने हमारे दुश्मनों को यह स्पष्ट संदेश दे दिया है कि भारत अब किसी भी दुस्साहस को बर्दाश्त नहीं करेगा। इस मौके पर विधायक शत्रुघ्न गौतम के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। यह तिरंगा यात्रा नगर परिषद से सुबह 8 बजे प्रारंभ होकर 3 बत्ती चौराहा, अजमेरी गेट, घंटाघर, सदर बाजार, खिड़की गेट, सरसड़ी गेट, बस स्टैंड होते हुए वापस नगर परिषद पहुंचकर संपन्न होगी। विधायक गौतम ने केकड़ी के सभी नागरिकों से अपील की है कि वे इस ऐतिहासिक क्षण का हिस्सा बने। उन्होंने कहा कि तिरंगा यात्रा केवल एक प्रदर्शन नहीं बल्कि हमारी एकता, हमारे देश प्रेम, हमारी सेना के प्रति हमारे अटूट विश्वास का प्रतीक है। उन्होंने केकड़ी के लोगों से आग्रह किया कि वे तिरंगा यात्रा में शामिल होकर इसे और भी अधिक भव्य बनाएं। आपके निर्माण का हर सपना अब होगा और भी मजबूत, क्योंकि अब केकड़ी में मौजूद है कुमावत स्टील होलसेल विक्रेता, निर्माण सामग्री का भरोसेमंद नाम। यहाँ आपको मिलेगा चैनल, एंगल, सरिया, पत्ती, सीमेंट, छदर, कांटेतार और खेतों की तारबंदी के लिए हर प्रकार की मजबूत जालियां। क्या आपको मजबूत सरिया चाहिए? तो हमारे पास उपलब्ध है कामधेनु नेक्स्ट, कामदेव सुपर नेक्स्ट, राठी, जिंदल और टाटा टीस्कॉन जैसी नामी और विश्वसनीय कंपनियां हम। लोहे की छदर हो या पाइप, इमारती सामान हो या खेत की सुरक्षा के साधन, हर जरूरत की वस्तु अब एक ही स्थान पर। किसानों के लिए विशेष हमारे यहाँ मिलती हैं मजबूत और टिकाऊ जालियां जो आपके खेतों की सुरक्षा करें बिना किसी चिंता के। तो अब कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं। निर्माण की हर जरूरत का समाधान है कुमावत स्टील। पता याद रखिए, अग्रवाल एजेंसी के पास, सावर रोड, केकड़ी। कुमावत स्टील, लोहे जैसा मजबूत, विश्वास जैसा टिकाऊ। आपके निर्माण का हर सपना अब होगा और भी मजबूत, क्योंकि अब केकड़ी में मौजूद है कुमावत स्टील होलसेल कोरोना के नए वेरिएंट ने देश प्रदेश में फिर से दस्तक दे दी है, जिससे एक बार फिर कोरोना संक्रमण तेजी से फैलने का डर सता रहा है तथा नए वेरिएंट से खतरा बढ़ गया है। केकड़ी निवासी एक बुजुर्ग की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद चिकित्सा महकमे में भी हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार केकड़ी के सुभाष कॉलोनी निवासी 68 वर्षीय बुजुर्ग की जयपुर के एसएमएस अस्पताल में इलाज के दौरान रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद स्थानीय चिकित्सा महकमा अलर्ट हो गया है। केकड़ी जिला चिकित्सालय के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नवीन जहांगीर ने बताया कि जयपुर अस्पताल से मिली सूचना के बाद पॉजिटिव मरीज की कॉलोनी में सैंपल लेने के लिए टीम का गठन कर दिया गया है। वहीं जिला अस्पताल में नए वेरिएंट के बढ़ते खतरे के बाद आरटीपीसीआर लैब को फिर से संचालन कर दिया गया है। साथ ही नए वेरिएंट से बचने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। अब अपने बच्चे को दीजिए एक सुनहरा भविष्य। केकड़ी का पहला इंग्लिश मीडियम स्कूल, राव अमर सिंह सेकेंडरी विद्यालय, आपके विश्वास का नाम। 2025 के लिए एडमिशन ओपन है, प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 10वीं तक। एक ऐसा स्कूल जहां हर बच्चा है खास, क्योंकि हम मानते हैं एवरी चाइल्ड इज यूनिक। इस स्कूल की स्थापना की गई थी राव आनंद सिंह जुनिया द्वारा अपने पिता की स्मृति में। आज ये विद्यालय जाना जाता है अपनी शानदार पढ़ाई और बेहतरीन रिजल्ट्स के लिए। हमारी खास बातें, हवादार और सुंदर क्लासरूम्स, अनुभवी और प्रशिक्षित शिक्षक, बस और वैन की सुविधा और सीसीटीवी से लैस पूरी सुरक्षा। आरटीए एक्ट के तहत 25% सीटें आरक्षित हैं। तो अब देर किस बात की? संपर्क करें राव अमर सिंह सेकेंडरी विद्यालय, जहां शिक्षा बनती है आत्मविश्वास और सफलता की पहचान। केकड़ी शहर थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत एक आरोपी को डोडा पोस्ट, डोडा चूरा व अफीम के साथ गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी कुसुमलता मीणा ने बताया कि अजमेर पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा के निर्देशन व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिवराज मल मीणा व पुलिस उप अधीक्षक हर्षित शर्मा के निकटतम सुपरविजन में इन दिनों अपराध नियंत्रण के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। रविवार को एरिया डोमिनेशन के तहत की जा रही गश्त के दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि अजमेर रोड पर जिला अस्पताल की तरफ से एक व्यक्ति धोती कुर्ता पहने सफ़ेद प्लास्टिक के कट्टे में डोडा पोस्ट व अफीम लेकर शहर की तरफ आ रहा है। सूचना मिलने पर पुलिस टीम ने अजमेर रोड पर पीएचडी कार्यालय के पास
घेराबंदी की, जहां मुखबिर द्वारा बताए गए हुलिये का एक ही व्यक्ति पुलिस को खड़ा मिला। पुलिस को देखते ही वह घबरा गया और भागने की कोशिश करने लगा, जिसे पुलिस ने घेर कर पकड़ लिया। पूछताछ में उसने अपना नाम किशनलाल जाट पुत्र कल्याण निवासी चकवा थाना सरवाड़ हाल विनायक नगर केकड़ी बताया। तलाशी लेने पर उसके पास 3.937 केजी डोडा पोस्ट, 102 ग्राम डोडा चूरा व 189 ग्राम अफीम बरामद हुई। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/15 व 8/18 के तहत मामला दर्ज कर किशनलाल को गिरफ्तार कर लिया है। जांच सदर थानाधिकारी के जिम्मे की गई है। कार्रवाई करने वाली टीम में सीआई कुसुमलता, कांस्टेबल रामराज, पंकज, राकेश, तेजमल, कालूराम व चालक मान सिंह शामिल है। केकड़ी जिले में खुल चुका है पहला फार्मेसी कॉलेज। एमएलडी फार्मेसी कॉलेज अप्रूव्ड बाय फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। डायरेक्ट एडमिशन वर्ष 2023-24 के लिए 12वीं पास विज्ञान व गणित के छात्रों के लिए बेहतरीन मौका। डी फार्मेसी करने के लिए आज ही संपर्क करें श्री मिश्रीलाल दुबे मेमोरियल संस्थान केकड़ी। हमारे मोबाइल नंबर है 9784334778 व 9462456778। जहाजपुर के पास स्थित सुप्रसिद्ध स्वस्तिधाम जैन मंदिर में 22 मई की रात को हुई करोड़ों रुपए की चोरी की वारदात के बाद रविवार को केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम ने मंदिर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया और स्वस्ति भूषण माताजी से भेंट कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। विधायक गौतम ने मौके पर से ही राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को घटना से अवगत कराते हुए त्वरित कार्रवाई की मांग की। मुख्यमंत्री ने घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस प्रशासन को निर्देश दिए कि आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार कर मंदिर की प्रतिष्ठा और श्रद्धालु की भावना की रक्षा की जाए। उल्लेखनीय है कि 22 मई की रात को करीब 12 से 1 बजे चोरों ने मंदिर के मुख्य गर्भगृह में सेंध लगाकर करीब 1 करोड़ 30 लाख रुपए की मूल्य की सोने चांदी की आभूषण, धार्मिक सामग्री और अष्टधातु। विधायक शत्रुघ्न गौतम ने मंदिर परिसर में डीवाईएसपी नरेंद्र पारिक और थाना प्रभारी राजकुमार नायक से मुलाकात कर मामले की प्रगति की जानकारी ली और निर्देश दिए कि जांच में कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। विधायक के साथ पूर्व पार्षद सुरेंद्र जोशी और जैन समाज के सदस्य धनेश जैन भी मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी ब्रह्मणी माता मंडल बघेरा के शक्ति केंद्र लसाड़िया में रविवार को तिरंगा अभियान कार्यक्रम के तहत तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस मौके पर तिरंगा यात्रा नरसिंह मंदिर से प्रारंभ होकर रामदेव जी के चौक से बालाजी मंदिर होकर तेजा चौक से रामबेरी से करनी मोहल्ला होकर पुनः नरसिंह मंदिर पहुंचकर संपन्न हुई। इस मौके पर कार्यकर्ता भारत माता की जय, वंदे मातरम सहित भारतीय सेना जिंदाबाद के नारे लगाते हुए रैली में शामिल हुए। इस मौके पर सभी कार्यकर्ताओं ने भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दिखाए गए अपने अदम्य साहस और वीरता को सलाम किया तथा कहा कि भारत माता की छाती पर जो भी वार करेगा उसे भारतीय सेना मिट्टी में मिला देगी। निकटवर्ती ग्राम सांकरिया में नवनिर्मित चारभुजानाथ के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन धूमधाम से किया जा रहा है। पिछले 3 दिनों से सांकरिया ग्राम में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। रविवार को नवनिर्मित चारभुजानाथ मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का विभिन्न धार्मिक आयोजनों के साथ समापन किया गया। इस मौके पर ग्राम के बनवारी कुमावत ने बताया कि 3 दिवसीय इस प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के दौरान विभिन्न क्षेत्रों से आए साधु संतों ने हवन यज्ञ में पूजा अर्चना करवाई। साथ ही समापन के अवसर पर भोजन प्रसादी का आयोजन किया गया, जिसमें सांकरिया ग्राम सहित आसपास के सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण की। मंदिर में नवनिर्मित चारभुजानाथ मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के दौरान ग्रामीणों ने विशेष सहयोग किया तथा कार्यक्रम को संपन्न कराया। इस मौके पर ग्रामीणों में श्रद्धा भक्ति देखने को मिली।